फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय आप लोग का पेपर लगा हुआ है बीए थर्ड ईयर और प्लस आपका क्या कहते हैं टीजीटी और पीजीटी का। तो ये दोनों पेपर आपके लगे हुए हैं, तो इससे ही रिलेटिव कुछ टॉपिक मैं आप लोगों के सामने आज लेके आई हूँ, जैसा कि रेशम। बाकी और मैंने रियान नैलान ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें होम साइंस में आज आज आप लोग को जो पढ़ना है वो है सिल्क। क्या है? वो है सिल्क। आपको आज यहाँ पे सिल्क पढ़ना है। और सिल्क देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिल्क एक क्या है, ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। क्या है? प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेशे का वर्गीकरण भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो प्राकृतिक रेशे, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक में जो होता है ये जो है ये कृत्रिम है। कौन सा है? सॉरी, ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला आपका रेशा है, प्राकृतिक जगत से। और देखिए, प्राकृतिक जगत से है तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राणिज रेशा है, प्राणिज रेखा है। अगर ये आपका वनस्पतिक जगत का प्राकृतिक जगत होता का तो होने इसमें के कारण ही सेल्यूलोज ये इसमें क्या है कि ये मतलब की मात्रा प्रोटीन पाई जाती, लेकिन ये प्राकृतिक जगत आपका का क्या होते है हुए भी इसमें क्या है, ये प्राकृतिक जगत प्राणिज का जगत ही का, और है, लेकिन प्राणिज ये जगत का होते किससे हुए प्राप्त हो ही रहा है? तो इसमें क्या ये है, कीड़े से प्रोटीन प्राप्त हो पाया रहा है, जाता है। रेशम क्या के पाया कीड़े जाता है? से, जो कि प्रोटीन जिसमें प्रोटीन, पाया जाता है। तो इसके प्रोटीन इसमें दाता जो अधिक है, मात्रा में होती है। जन्मदाता का मतलब हो गया कि सबसे पहले जो है सिल्क कहाँ पे आया था, रेशम कहाँ आया था। ठीक है, रेशम, सिल्क जो है रेशम आपका, ठीक, रेशम जो है, रेशम का रेशा कहाँ पे सबसे पहले प्राप्त हुआ? तो वो है आपका चीन। इसके जन्मदाता जो है वो है चीन। अब यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, यानी कि रेशम के वस्त्रों का उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है, तो आपको वही चीज़ बताना है यहाँ पे, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कहने का मतलब क्या है कि चीन जन्मदाता है, लेकिन उपभोक्ता के तौर पे भारत है। तो प्रथम स्थान पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रथम स्थान पे रेशम उत्पादन में आपका चीन है। क्या है? चीन है। प्रथम स्थान पे चीन है, और द्वितीय स्थान पे आपके यानी कि दूसरे स्थान पे आपका भारत है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि सर्वोत्तम किस्म की जो है, अगर ये देखा जाए एक उत्तम किस्म की रेशम उत्पादन कौन करता है, तो वो आपका कौन करता है? वो आपका चीन ही करता है। क्या करता है? चीन करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उत्पादन में जो है आपके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक। अब भारत में भी कई जगहों पे रेशम का उत्पादन होता है। जैसे आपका हो गया कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मैसूर हो गया। तो कर्नाटक में, ठीक, गुजरात में भी होता है। तो कर्नाटक में जो होता है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि भारत दूसरे स्थान पे, और भारत में जो है पहले स्थान पे कौन है? तो वो है आपका कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक आपका पहले स्थान पे भारत में है। ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे आगे जो दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, सिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है, वो प्रोटीन क्या होती है? उस प्रोटीन का नाम होता है फाइविन। किस नाम से जाना जाता है? तो वो फाइविन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में सीधे पूछा जाता है कि सिल्क या रेशम में, ठीक है, रेशम में जो क्या कहते हैं प्रोटीन होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका फाइविन होता है। किस नाम से जाना जाता है? फाइविन के नाम से जाना जाता है। इसमें फाइविन होता है। एक चीज़ आपका देखिए, इसमें एक गोंद भी पाया जाता है, एक प्रकार का गोंद भी पाया जाता है, जो सिरेशिन के नाम से जाना जाता है। गोंद का नाम क्या होगा? तो वो सिरेशिन होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिरेशिन नाम का गोंद पाया जाता है। और प्रोटीन जो पाई जाती है वो फाइविन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि क्या है, ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। ठीक है, सबसे लंबा रेशा होता है आपका प्राकृतिक जगत का ये। ठीक, सबसे लंबा रेशा होता है। देखिए, जो प्राकृतिक जगत में होता है, आप लोगों को मैंने बताया, एक को स्टेपल कहते हैं और एक होता है आपका
फिलामेंट। तो ठीक, तो प्राकृतिक जगत का रेशा होते हुए भी ये कैसा है, ये फिलामेंट में आता है। किस में आता है, फिलामेंट में आता है। और इसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो इसका मेजरमेंट जो है मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो मीटर में किया जाता है। ये इसकी लंबाई जो है लगभग आपकी इसकी लंबाई जो होती है 300 से लेके 1800 मीटर हो सकती है। ठीक है, इतना लंबा आपका ये प्राकृतिक रेशे में माना जाता है। ठीक है, अभी प्राकृतिक रेशे की बात आ रही है तो इतना लंबा इसकी लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा भी कौन होता है, आपका रेशम ही होता है। कौन होता है, रेशम होता है। सबसे मजबूत आपका रेशम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, वो रेशम का कीड़ा। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी के लिए, बाकी आपके बीए थर्ड ईयर के लिए भी मैं ये थ्योरी पढ़ा दे रही हूँ ताकि सब में ये आपके कवर कर ले, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो चाहे आपके बीए थर्ड ईयर का पेपर हो। थर्ड ईयर का पेपर ये फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए रेशम का कीड़ा बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, सीधे ऐसे टीजीटी के पेपर में, पीजीटी के पेपर में पूछ लिया जाता है कि रेशम के कीड़े का नाम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी उसका नाम होता है। इसको याद रखिएगा। अब ये खाते क्या हैं, जो कीड़े होते हैं रेशम के, जो कीड़े होते हैं वो खाते क्या हैं, तो रेशम के कीड़े जो हैं वो शहतूत की पत्ती खाते हैं। इसको बरबरी की पत्ती भी कहा जाता है। ठीक है, खाते हैं, यहाँ पे सेंटेंस पूरा कर लीजिएगा, खाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगला पॉइंट आपका जो है, इनका जीवन काल। जीवन काल जो होता है, जीवन काल का मतलब हुआ कि इसका उत्पादन कितने दिन में किया जाता है, तो 2 से 3 माह में इसका कंप्लीट उत्पादन हो जाता है। अगर दिन पूछा जाए, ये दिन है, इसी का ये दिन है आपका 37 से 45 दिन लगता है इसको तैयार होने में, दिन बताया गया है और यहाँ पे महीना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये, और साल में ये कितनी बार उगाया जाता है, ये साल में इसको 3 बार आप उगा सकते हैं। ठीक है, साल में 3 माह लग रहा है। ठीक है, तो इसको साल में हम, वर्ष में 3 बार इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका देखिए सबसे पहले एक कहावत कही गई है कि इसके सबसे पहले जो है, एक जो चीन की राजकुमारी थी, ठीक है, राजकुमारी थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सी लिंग चू। क्या नाम था, सी लिंग चू। ठीक, तो ये एक बार क्या कर रही थी कि ये अपने बाग में जो है सुबह की टाइम टहल रही थी और हाथ में चाय का कप ली हुई थी। तो उनके कप में जो हुआ कोकून जो होता है, इसको कोकून कहा जाता है। रेशम के कीड़े जो ये इस पे कीड़े बनते हैं जो ऐसे इस पे ऐसे रेशे लिपटे रहते हैं। ठीक, तो वो उनकी चाय में जब गिर गया, ठीक है, चाय में जब गिर गया तो इन्होंने क्या किया कि जब उसको निकाला तो उसमें से देखिए बहुत रेशे निकल रहे थे। कैसे रेशे निकल रहे थे, क्योंकि ये देखिए उसके ऊपर अभी आप लोगों ने पढ़ा कि गोंद रहता है और प्रोटीन, तो गोंद की वजह से वो आपस में ऐसे सटे रहते हैं। लेकिन जब वो गर्म पड़ा तो गोंद पिघल गया और उसमें से रेशे निकले। तो इसका सबसे बड़ा, इसीलिए इसको चीन की राजकुमारी ने सबसे पहले इस धागे को देखा था। ठीक, फिर वहीं के एक किसी ने, नाम नहीं याद आ रहा है, उसने इससे वस्त्र बनाया था। ठीक है, इस तरह से ये रेशम का आपका हुआ। देखिए रेशम, ठीक, और देखिए भारत पहले चौथे स्थान पे था, अब वर्तमान में दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, पत्ती को खाता है आपका, ये आपको पता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश आपका कौन है, भारत है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश आपका कौन है, भारत है। ठीक है, उसी तरह रेशम के कीड़े को, सॉरी, रेशम के कपड़े को कई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेशम के कपड़े जो होते हैं उनको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपको इसको राजसी जो है वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, इसको विलासिता का भी वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, इसको आराम का भी वस्त्र कह सकते हैं। ठीक, मनोहरता का सूचक भी माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही चमकीला और बहुत ही अद्भुत रंग लिए हुए
होता है इसकी, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह से इसका जो है ये इसको कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने देखिए यहाँ तक बताया कि देखिए इन्हीं वस्त्रों को क्या होता है कि देश की वस्त्रों की देवी भी कहा जाता है। एक बात इसको भी याद रखिएगा कि रेशम के कपड़ों को क्या कहा जाता है, रेशम को कपड़ों को वस्त्रों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्त्रों की देवी भी कहा जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और सबसे पहले ये चीन में आया था। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चीन पहले स्थान पे है। चीन क्या है? पहले स्थान पे है। स्थान पे कौन है? चीन है, ठीक है। और सबसे पहले इसका उत्पादन भी चीन ने ही किया था, ठीक है। तो देखिए रेशम का जो, अगर रेशम का इतिहास देखा जाए तो ये 2500 वर्ष पहले का है, ठीक है। ये कितने वर्ष पहले का है? तो ये 2500 वर्ष पहले का है, ठीक। बहुत 2500 वर्ष पहले ये आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें एक स्टेप भी आता है कि कैसे क्या कहते हैं, एक क्रम होता है कि किस तरह से रेशम तैयार होता है। तो सबसे पहले ये क्रम जो होता है, जैसे रेशम का कीड़ा हो गया तो उससे किस तरह से, तो पहले रेशा निकलता है। तो सबसे पहले अंडा होता है। क्या होता है? अंडा होता है। ये क्रम सेट करने के लिए भी आता है। अंडा होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है। क्या बनता है? लार्वा बनता है। उसके बाद जो है प्यूपा होता है और फिर कीड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है? कीड़ा होता है। कीड़ा होता है। देखिए सब अगर देखा जाए तो हमारा रेशा कहाँ प्राप्त होता है? तो हमारा रेशा प्यूपा से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जब ये प्यूपा होता है, देखिए सबसे पहले अंडा होगा। अंडा कहाँ से आएगा? कीड़े से आएगा। इन कीड़ों को क्या किया जाता है? सबसे पहले सातूत के पेड़ पे छोड़ा जाता है। जब ये अंडे देते हैं, ठीक है, इनको पालने का काम होता है, ठीक। और जो ये पालने वाला, यानी कि क्या कहते हैं, जो इसकी खेती होती है उसको, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उसको उस जहाँ पे शहतूत की खेती को क्या कहते हैं, या क्या बोलेंगे, खेती, हाँ, क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए कि आपका रेशम की खेती जो होती है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर करते समय जब ये अंडे का पालन किया जाता है तो सबसे पहले एक कीड़ा लाया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। एक दो तीन जो भी चीज़ें होती हैं, कीड़े लाकर उसको छोड़ा जाता है, वो अंडा देता है। अंडा से फिर क्या होता है? उसमें लार्वा बनता है, ठीक। लार्वा से प्यूपा होता है। प्यूपा इस तरह से थोड़ा से कीड़ा होते हैं, ठीक। जब ये अंडे से बाहर निकल के आते हैं तो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। क्या करते हैं? शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। और खाने के बाद जो 2-3 दिन तक खाने के बाद जब ये क्या करते हैं, अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और उनके मुख के पास 2 छिद्र होती हैं, उसमें से जो राल निकलती है वो चारों तरफ उनकी तरफ क्या होती है, ऐसे ये खाते हैं, 2 छिद्र होती है और ऐसे ऐसे ये करता जाता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, इसीलिए ये खुद लपेटता चला जाता है। इस तरह से आपका ये कोकून बन जाता है। क्या बन जाता है? कोकून, ठीक। ये कोकून से ही आपके रेशम निकाले जाते हैं। इसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। कीड़ा इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। कीड़ा इसके अंदर ही रहता है और इसको जब गर्म पानी और साबुन में डाला जाता है तो इसके ऊपर की जो गोंद होती है उसको ये पिघल जाती है और उसके बाद इसके ऊपर से वो धागे को क्या किया जाता है, इसको लपेट लिया जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे कीड़ा इसी में मर जाता है तो फिर अगला कैसे बनता है? नहीं, उसमें से जो कुछ अच्छे किस्म के कीड़े होते हैं, कोकून होते हैं, उसको छांट कर अलग कर लिया जाता है अगली खेती के लिए, ठीक है। उसको छांट के क्या करते हैं? अलग कर लिया जाता है अगली खेती के लिए, ठीक। तो इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। अभी तो ये बहुत लंबा है, तो अभी आपको आगे इसमें पढ़ना है कि सिल्क कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रोसेस होती है इसकी तैयारी की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।